जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो कमेंट पे आधारित है, चूँकि हमारे जितने भी चाहने वाले तमाम अभ्यर्थी जो 38 ज़िला जो बिहार राज्य में हैं, 38 ज़िला के जितने भी तमाम अभ्यर्थी और खासकर अदर स्टेट के भी हैं, और इस आशा में है कि हमें जॉब लग जाए। और वाजिब सी बात है, चूँकि बेरोजगारी का आलम बहुत बढ़ गया है और लोग बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, उनको जॉब मिलना भी चाहिए। उसके लिए मैं आंदोलन में हमेशा जाता भी हूँ और जाता रहूँगा। खैर, 7वें चरण के तमाम अभ्यर्थी बहुत आशा में आंदोलन में गए, आंदोलन करते भी गए, हम लोग भी गए और जाना भी चाहिए। चूँकि हमसे बच्चे बहुत पढ़े हैं तो हमसे भी आशा होता है कि सर हमेशा आवाज़ उठावे, और बिल्कुल मैं हमेशा आवाज़ उठाया हूँ, उठाता हूँ, उठाते रहूँगा। लेकिन इसी कड़ी में एक प्रश्न आता है, सर 7वां चरण की बहाली आखिर कब होगी, कब होगा? मैं उन तमाम अभ्यर्थी से मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे, क्योंकि आप मुझसे पूछते हैं और आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 7वें चरण का बहाली कब? इतना कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं, बस एक समय सारणी दिया गया है जो आप भी विगत कुछ दिन पहले देख चुके हैं। लेकिन वो वीडियो मुझे पहले लाना था, लेकिन आज हम बाद में ला रहे हैं। रीज़न ये है, चूँकि हमारे जितने भी जाने वाले हैं तो प्रश्न तो हम ही से पूछेंगे। फिर भी जो आप तमाम अभ्यर्थी जिनको पता है, जिनको नहीं पता है, उनको मैं बताना चाहूँगा, जो विभाग के द्वारा जो एक पेपर कटिंग के माध्यम से जो आधिकारिक रूप से नहीं, पेपर के माध्यम से ऐसा बताया गया, या आप उसको जो कहें, इस मैटर पे हम क्या बोले, एक ही बात बस बोलेंगे कि लॉलीपॉप देने का काम किया गया। और लॉलीपॉप कैसा, आप खुद देखिए। पहला लॉलीपॉप ये दिया गया कि 7वें शिक्षक बहाली में सीटों की संख्या कितनी होगी। पहले तो बोलते थे प्रारंभिक शिक्षक यानी 1 से लेकर 8वीं तक में लगभग 1,20,000 सीट आएगा, लेकिन पेपर के माध्यम से दिया गया कितना, 80,257 सीट ही है 1 से लेकर 8वीं, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षक के लिए। उसी दरम्यान में माध्यमिक यानी 9वीं से लेकर 10वीं और उच्च माध्यमिक में यानी कि 11th और 12th में मिला के 1,20,000, यानी आंदोलन अधिक दोनों किए अपने अपनी जगह पे, लेकिन सीटों का बंटवारा आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार से किया गया है। एक तरफ कम तो एक तरफ ज़्यादा, ये कहाँ का न्याय है? खैर, ये आप सोचिए। कुछ अभ्यर्थी अभी भी घर से निकलना नहीं चाहते, खैर उनकी ज़िंदगी है, हमें भी अगर उल्टा बोलते फिर भी अफसोस नहीं है, लेकिन आपको बताना ये मेरा कर्तव्य बनता है। तो इसी कड़ी में आपको हम बताए हैं, ये न्यूज़ बहुत पहले आ चुका है, लेकिन हम जान से आज न्यूज़ बना रहे हैं, चूँकि हम इंतजार करते हैं कि कुछ अभ्यर्थी हमसे कैसा प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न इतना पूछ रहे थे, सर कब होगा 7वां चरण बहाली? तो कब होगा तो आपके सामने है, ऐसा बोला गया है, तो जो बोला गया मैं आपके सामने रख रहा हूँ और देखिए। और दुख भी होता है, चूँकि उस आंदोलन में मैं भी गया हूँ, 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग को लेके मैं गया हूँ, इसीलिए दुख होता है। लेकिन आप लोग तमाम जितने भी जो नहीं गए हैं, कहने के लिए बहाली में तो बैठेंगे 2-3 लाख और आंदोलन में पहुँचते थे 2,000, 1,000, 5,000, तो कहीं ना कहीं दुख होता है। खैर एनीवे, मैं आपके लिए गया था, आप हमारे लिए सर्वोपरि है, आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं चलूँगा। अभी मैं पढ़ाता भी हूँ, चूँकि मैं माता रानी का कृपा है कि हम एक गुण है तो उसी को पढ़ाता हूँ, अच्छा ज्ञान देता हूँ, जितना हो सकता हूँ। बच्चे हमसे पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं, 9वीं 10वीं और जो सीटेट के बच्चे हैं उनको मैं खास कर पढ़ाता हूँ। तो एक तरफ अच्छा है तो एक तरफ इधर भी अच्छा है, भगवान का कृपा है जो रोजी रोटी चल रहा है, और आप इतना प्यार देते हैं इसके लिए सैल्यूट है। लेकिन कभी कभी आप अपनी एकता को दिखाइए। खैर एनीवे, तो यही है। और इस पर बजट जो पास होगा 5,663 करोड़ रुपया सालाना, ऐसा अभी बातें हैं पेपर के माध्यम से। चलिए, अब आपके स्क्रीन पे ये छोटा में लिखा होगा, चूँकि हम सोचे हैं कि आपको पूरा दिख जाए। ये लगभग 1 से लेके 5-6 टॉपिक है, आप अच्छे से देखिएगा, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, पेपर के माध्यम से क्या दिया गया, बहाली कब, 7वें चरण का बहाली कब, तो उसी के दरम्यान में हम आपको बताना चाहते हैं। ऐसा कुछ अभ्यर्थी के घर से न निकलने के कारण ऐसा हुआ है, और जो आंदोलन में गए, हम भी गए व्यक्तिगत रूप से, और आगे भी जाएंगे, ये मेरा वादा है, और सपोर्ट करेंगे, और जो हमसे पढ़ेंगे उसको पढ़ाएंगे, चूँकि वो मेरा काम है।
वो मेरा अपना कर्तव्य है, वो मेरा धर्म है पढ़ाना, लेकिन गलत चीज़ नहीं पढ़ाएंगे और ना गलत बोलेंगे। आज 7वां के लिए मांग कर, कल 8वां चरण के लिए भी मांग करेंगे। ये मेरा अपना मानना है। खैर नहीं वे, तो पेपर के माध्यम से दिया गया कि 30 सितंबर, क्या दिया गया, ऐसा बताया गया है कि 30 सितंबर, ये डेट जो आप दिखता होगा 30 सितंबर को बोला गया पोर्टल का निर्माण होगा, और सितंबर भी बीत गया, अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आया कि पोर्टल का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। यह जो सरकार है, किसी की भी सरकार हो, यह विद्यार्थी के लिए निकम्मी सरकार है। और खासकर जो पहले से बीएड, डीएलएड और किसी कारणवश सीटेट नहीं पास हुए, वो तो ठीक है, वो अपनी जगह पर भी ठीक है, वो कहते हैं कि अगले सीटेट पास हो जाए, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी 3 साल से पास है, 22 अभ्यर्थी अभी तक आत्महत्या कर लिए, और सरकार को समझ में नहीं आता है, बस प्रलोभन दिए जा रहा है पेपर के माध्यम से। 30 सितंबर बीत गया और बोला गया था पोर्टल का निर्माण होगा, कहाँ हुआ अभी तक, कहाँ तक गया, कुछ पता नहीं है। इसका मतलब, और सरकार ने बस ये पद छीन लिया तो कृषि मंत्री हट गए, यही हो रहा है। यानी बिहार के तमाम अभ्यर्थी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और तमाम अभ्यर्थी, अब भी आप जागिए, आप में बहुत काबिलियत है, आप एक शिक्षक हैं, हम जानते हैं, सभी चाहते हैं कि सरकारी शिक्षक बने, क्यों नहीं बने, उसका अधिकार है। और आप शिक्षक तो बन चुके हैं, सरकारी शिक्षक भी बनेंगे और आपके साथ हम रहेंगे। बस आप भी मेरा साथ दीजिए, क्योंकि आवाज़ हम तभी उठाएंगे जब आप मेरे साथ होंगे। दुख होता है, इसीलिए हम वीडियो बाद में लाए हैं। कहाँ गया, 30 सितंबर को बोला पोर्टल निर्माण हो जाएगा, तुम आगे का बात कैसे मान ले, सब ढकोसला है, ढकोसला। बहुत दुख होता है सर। खैर नहीं गए, आगे बोला गया, फिर भी जान लीजिए क्या क्या बोला गया है। 31 अक्टूबर को, अब आते 31 अक्टूबर को बोला 31 अक्टूबर तक संशोधित नियुक्ति नियमावली का अनुमोदन होगा। क्या होगा, आप पहले स्क्रीन पर देख लीजिए, शायद दिखता होगा, यहाँ देखिए, आप इसको हम बड़ा कर देते हैं। अब देखिए 30 सितंबर का तो बात झूठा हो गया शिक्षा विभाग का, तो हम आगे का बात कैसे माने। लेकिन चलिए फिर भी जान लेते हैं, जो पेपर कटिंग के माध्यम से दिया गया था प्रलोभन। 31 अक्टूबर को नियमावली बन के रेडी हो जाएगा, 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर भी चालू हो गया है। आगे देखते ये भी क्या होता है। हमें तो लगता है ये भी झूठ है, इनका साफ प्लानिंग है आगे इलेक्शन के समय में, सीधा हम समझ गए बात, और आप भी समझ गए। और 30 नवंबर तक, इस साल के 30 नवंबर तक रिक्ति का निकायवार रोस्टर अनुमोदन, यानी किस नियोजन में, किस नियोजन इकाई में कितना सीट है, वो सभी पता होता लगा के आपके सामने रख दिया जाएगा 30 नवंबर तक। फिर आगे बोले हैं 15 दिसंबर तक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, बहाली निकाला जाएगा। यानी पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बहाली। खैर, जो भी सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जो विगत 3 साल से अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं, वो अभी भी न घबराएं, क्योंकि पहले वाला बात तो गलत हो गया। 30 सितंबर को पोर्टल का निर्माण होगा, कहाँ हुआ। तो आगे भी अभी नहीं घबराइए कि पहले एसटीटी का बहाली होगा, फिर बाद में प्राथमिक का होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। तेजस्वी जी का बात तो वाकई में सही हो रहा है, थोड़ा इंतजार का मज़ा लीजिए। पता नहीं, वाकई में मज़ा तो दे रहे, हम लोग मज़ा भी ले रहे, लेकिन आज आपका समय है, कल उनका समय आएगा। बस आपको समझदार है और समझदार बनना होगा। आज की भूल कल आपको सुधारना है, और कैसे सुधारना है इलेक्शन में आप उनको बताना। बस बहुत दुख होता है सर, दुख में वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमें भी चाहने वाले हैं। उन तमाम अभ्यर्थी को बोलेंगे जो हमारे प्यारे अभ्यर्थी हैं, जो हमें उल्टा कमेंट बोलते हैं, करते रहिए, फिर भी पृथ्वी सर झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे साथ 99.99% ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके लिए हम आवाज़ बने हैं, बनते हैं, बनते रहेंगे। बस आप लोग उनको जवाब दीजिए। 15 दिसंबर, अब 2022 आपका बीत गया।
2022 जब बीत जाएगा उसके बाद डेट आता है आपके सामने, उसके बाद आपके सामने डेट आता है क्या, 31 मार्च। 31 मार्च 2023 को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले का बहाली होने के बाद नियुक्ति पत्र बंट जाएगा। बताइए 3 महीना में बहाली होता है क्या? छठा चरण होने में तो 4 साल बिता दिए। जो जानते होंगे, जो छठ के आए होंगे उनको पता है, और मैंने भी देखा है क्योंकि मैं काउंसलिंग में भी गया हूँ। तो सब ढकोसला है, सब झूठ है, सब प्रलोभन है आप लोग को। वोट की राजनीति, वोट की राजनीति। आज आपका समय है, कल उनका समय भी आएगा, बस आप समझते रहिए। ये दिखाने का मकसद है आपको उकसाना, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप एक चाणक्य हैं। आगे देखिए, 31 मार्च 2023 को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो विज्ञापन निकला था, कब? जब दिसंबर में, 15 दिसंबर 2022 में। देखिए उसका तीन महीना में उसका बहाली भी हो जाएगा और नियुक्ति पत्र देंगे। शिक्षा मंत्री के अनुसार कहाँ देंगे नियुक्ति पत्र? गांधी मैदान में, बिल्कुल गांधी मैदान में मिलेगा। वो भी दिन देख लेते हैं। और उसके बाद अब आता है प्राथमिक वाले का 7 अप्रैल 2023 का दिन। 7 अप्रैल 2023 का दिन क्या बोला गया है कि प्राथमिक वाले का विज्ञापन निकाला जाएगा अप्रैल में। और उससे आगे देखिए क्या बोला गया है। उससे आगे बोला गया कि 31 जुलाई को आपका चयन भी हो जाएगा और साथ में नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। बताइए कितना झूठ है। सब लगता है नीतीश जी हमारे जो माननीय जो मुख्यमंत्री साहब हैं, वो तो ठीक है, अपनी राजनीति समझ है, हम माफ़ी चाहेंगे, वहाँ तक हम जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन शायद दिमाग मेरे पास भी है और आपके पास भी है। समय सबका आता है। जब छठे चरण का बहाली में आप 4 साल लगा दिए, तो आप एक बहाली में बस 3 महीना लगाएंगे। भगवान करे, भगवान से मनाते हैं ऐसा ही हो, आप 1 महीना में बहाली कर दें। लेकिन आपका एक बात तो सही होता ही नहीं है। आप जो ये जो बात बोले हैं, आप कहाँ सही हुआ अभी तक आपका? ये जो बात, ये देखिए, ये जो बोले हैं 30 सितंबर पोर्टल का निर्माण होगा, तो कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? मैं शिक्षा विभाग से पूछ रहा हूँ। और उस विभाग के जो हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री साहब हैं, शिक्षा मंत्री साहब हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू, जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और तमाम अभ्यर्थी को बोलेंगे इस वीडियो को प्लीज़ आप ट्विटर पे भी टैग कीजिए, मेरे लिए नहीं बल्कि आप अपने लिए। और शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछिए इस डेट को देखा के कि 30 सितंबर कहाँ गया? आप तो बोलते पोर्टल का निर्माण हो जाएगा। तो पेपर कटिंग के माध्यम से, मैं जानता हूँ पेपर कटिंग मैं भी दिखाता हूँ, इसलिए दिखाता हूँ चूँकि पेपर में जो है वो आपको जानना चाहिए। और पेपर की बातों में मैं नहीं जाता हूँ, ना आप जाइए, लेकिन समझिए कहीं न कहीं से तो निकल के आया होगा। इसका मतलब है शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा बताया होगा अल्टीमेटम। लेकिन झूठ क्यों? झूठ क्यों? हम शिक्षा मंत्री से पूछते हैं, झूठ नहीं बोलिए। आपको जो बोलना है लेटर के माध्यम से बोलिए। इसका मतलब है आपको डर लगता है कि यही बच्चा फिर कल गेट में केस न कर दे कि आपने तो लेटर निकाला है, बाकायदा विज्ञापन संख्या भी है। आप बस पेपर के माध्यम से निकलवा देते हैं कि बच्चे को आंदोलन करने पर मजबूर नहीं हो और घर में बैठ जाएं। अगर सर आज रोड पे है, कल वो बोर्ड पे भी जाएंगे, लेकिन जिस दिन जाएंगे उस दिन आपको क्या क्या बोलेंगे वो आप जानिए। अगर पद नहीं संभलता है तो पद छोड़ दीजिए आप, है ना। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री थे, पद का त्याग कर दिए, वो तो कम से कम अच्छे हैं। तो आप अपनी जगह पे आप अपनी गलती को सुधारिए माननीय शिक्षा मंत्री जी। और पेपरबाजी से नहीं होगा और प्यार बांटने से नहीं होगा, प्लीज़। और तमाम अभ्यर्थी को बोलेंगे जो उस पर उल्टा कमेंट करेंगे, जितना बोलना है बोलिए। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आप खूब तरक्की करें। सर जब सीटेट पास हो जाएंगे ना, जब आप सीटेट पास होंगे, जिस सीटेट की बात करते हैं बिल्कुल, और मैं पढ़ाता हूँ सीटेट, पढ़ लेना, मैं हवाबाजी में बात नहीं करता हूँ। लेकिन उस माँ से दर्द पूछिए, उस बाप से जो 3 साल से उसका बच्चा अभी भी बैठा हुआ है,
और बेरोजगारी का आलम क्या होता है ये मैं भी समझता हूँ कि किसी ज़माना में, और जो समझ गए उनके लिए मेरा एक दर्द, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मैं क्या बोलूँ। तो आप तमाम अभ्यर्थी से बोलेंगे, आप लोग घर में ना बैठे रहिए, और बैठते हैं तो किताब लेके बैठिए और पढ़िए। इसलिए पढ़िए, इंडायरेक्टली हम बोल देते हैं, हमसे नहीं पढ़िए, पढ़ इसीलिए लीजिए क्योंकि 60-40 वाला मामला आ रहा है, आपको पता है ना। अगर गलती से बहाली नहीं हुई, क्योंकि मैं दोनों बात बोलूँगा, अगर नहीं होता है तो जो ऑलरेडी पास है पहले से, सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, उनको भी बोलेंगे आप समय मिले तो कम से कम किसी और का भी वीडियो हो, मेरा अच्छा लगे तो मेरा भी पढ़िए, या जहाँ से पढ़ना हो लेकिन पढ़िए, क्योंकि 60-40 पे बहाली होगा, आपका मेरिट का निर्माण होगा। 60 का मतलब हुआ, इस 60 का मतलब हुआ कि आपका सीटेट के आधार पे, सीटेट में जितना परसेंटेज होगा उसका 60, तो मैट्रिक इंटर जो भी आपका मार्क्स जुटता है उसमें तो मार्क्स बढ़ेगा नहीं, तो मार्क्स कहाँ से बढ़ेगा, सीटेट में। सीटेट में जितना मार्क्स आप लाएंगे आपका परसेंटेज उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे ये बोलेंगे सर आंदोलन नहीं करने के लिए बोलते हैं, ऐसा प्रश्न मुझसे नहीं कीजिएगा, मैं गया हूँ और जाता रहूँगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी नासमझ से बात कीजिएगा, अपना समय को बिताइएगा कहीं पे बात करने में, नेतागिरी में, उससे अच्छा है कि कम से कम किताब पढ़ लीजिए। खाली समय नहीं बैठना है, खाली समय, चूँकि हमारे 22 अभ्यर्थी, वो भी किन्हीं का बेटा है, किन्हीं का भाई है। एक शिक्षक होने के नाते दर्द होता है सर जब आत्महत्या कोई करता है। एक कहानी बताता हूँ, जब मैं पटना गया था आंदोलन में, मैं बताऊँ आपको, आंदोलन में जाने से बहुत सीख मिला जीवन में, और अपने आप में मोटिवेट हुए। वहाँ जब अभ्यर्थी को देखते हैं इतना ज़्यादा पढ़े लिखे, पता है उन्होंने, एक औरंगाबाद के अभ्यर्थी, अगर वो हमको देख रहे होंगे तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ उनके टैलेंट को, और मैं यहीं से बोलूँगा कि आज के बाद आप ऐसा कभी नहीं बोलिए। पता उन्होंने क्या बोला कि सब मन करता है आत्महत्या कर ले। समझिए बात को, हमारे आसपास भी ऐसा घटना घट चुका है, दरभंगा में भी, और हम दरभंगा के एक टीचर हैं, तो दुख होता है सर। मैं तमाम अभ्यर्थी से बोलेंगे, आप शिक्षक तो हैं लेकिन सरकारी शिक्षक बनेंगे, लेकिन आप उल्टा सीधा आत्महत्या कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा नहीं बोलने का। आप अपने माता पिता को देखिए, वो कितना मेहनत किए हैं, कितना प्यार से पाले हैं सर, प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। तो उल्टा नहीं बोलना है, बी पॉजिटिव रहना है, और पृथ्वी सर की तरह हंसते रहना है। मैं जानता हूँ आपको दुख होते होंगे, दुख क्यों होने का, आप शिक्षित है सर, कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ाइए यूट्यूब पे, बिल्कुल यूट्यूब पे पढ़ाइए, यूट्यूब चैनल बनाइए। यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अकेले कैमरे से बात कीजिए। आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन हम आपको एहसास करके मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जितने भी चाहने वाले हैं वो हमारे सामने हैं, और कोई गलत नॉलेज तो आप लोग को देता नहीं हूँ। गलत वीडियो तो कोई बना सकता है, आ गया बहाली कुछ भी करके, लेकिन नहीं, सही जानकारी देंगे, सही से पढ़ाएंगे कि कल भी आप हमको याद करें। तो यही आज का न्यूज़, बल्कि ये न्यूज़ पहले का है, लेकिन आपको हम बताने का काम इसलिए किए हैं क्योंकि दुख होता है सर। हम भगवान से मनाते हैं कि सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सेट हो, ठीक है। और जो भी सीटेट हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुटे रहिए। कुछ अभ्यर्थी को नहीं पता, मैं उनको बता दूं, मेरा चैनल है, यूट्यूब पे डालिएगा नौकरी तक, NAUKARI, बीच में स्पेस है, नौकरी तक, ऐसा बोलिएगा यूट्यूब में जाके, या लिख दीजिएगा सर्च बार में तो आ जाएगा। इसके अंदर जाना है, नौकरी तक के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर जैसे ही घुसेंगे तो ऊपर में आएगा होम। उन महिला अभ्यर्थी के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है, जिनको पता है उनको अच्छी बात है। वीडियो ये सेक्शन बना हुआ है, प्लेलिस्ट ऐसा बना हुआ है, ठीक है। नौकरी तक खोलना है, उसके अंदर जाएंगे तो ऊपर में, सबसे ऊपर में लिखा रहेगा होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसके नीचे होगा मैथ पेपर 1 सीटेट का,
ठीक है। एक टॉपिक होगा सीटेट 2022, यानी सीटेट में कैसे नंबर लावे, घर बैठे, कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको मैथ की गारंटी देते हैं, क्योंकि मैथ के टीचर हैं और मैथ पढ़ाएंगे, पेपर 1 या पेपर 2 बिल्कुल पढ़ाएंगे। मैंने जो आपसे, हाँ और भी विषय है, क्योंकि देखिए सर अपना भी क्लास रहता है, स्कूल जाना होता है, सभी कुछ होता है, लेकिन जानते हैं आप मुझे बहुत प्यार देते हैं, लेकिन प्रयास रहेगा कि पेडागोजी आपको पढ़ावे। ठीक है, चलिए अगर कुछ हमसे भी गलती हो जाए तो क्षमा चाहेंगे, किन्हीं को आहत हो हमारी बातों से तो हम फिर से हम क्षमा चाहेंगे। और जो उल्टा सोचने वाले हैं तो हमारे वीडियो को न देखें, क्योंकि हम उनको ज़्यादा सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके मन में निगेटिव है तो उनको हम निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा पूरा वीडियो देखिएगा तो आपका निगेटिविटी भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ अभ्यर्थी के लिए। चलिए, जो चाहने वाले हैं सभी को, हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।